श्री चरणों मेरा सतत नमन है। सतत नमन है उनके श्री चरणों में। और विनती है कि भगवान ये हमारा सबका मिल करके बैठना शुभकारी हो सके, कल्याणकारी हो सके। कुछ आपके देव प्रभाव मिल सके हमें, और ज्यादा हम जुड़ सकें आपकी शिक्षा से। ऐसी कृपा मिले, ऐसी कृपा हम सबको मिले। शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य धर्म साथियों, सदैव की जय। भजन हम लोगों ने गाया, विश्व में जारी है परिवर्तन, चहुं दिख जान लो, है बदलने से बिगड़ता, कोई बनता जान लो। विश्व में परिवर्तन जारी है। चेंज जो है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, इम्यूटेबल लॉ है, बदलता नहीं है। हम भी हर पल बदल रहे हैं। हर पल हमारा कुछ न कुछ चेंज हो रहा है आसपास हमें। लगातार देखने में थोड़ा मालूम नहीं पड़ता, लेकिन देखते देखते बच्चे थे, बड़े हुए, पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, अब इतनी एज पे आ गए, परिवर्तन तो है। अपने शरीर में भी रोज परिवर्तन दिखता है, आसपास देखें औरों में परिवर्तन दिखता है। कितने मौसम आते हैं, आप करें बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़े दिनों में अच्छी बरसात पड़ेगी, ठंड आएगी, पेड़ों के पत्ते अच्छे हरे हो जाते हैं स्प्रिंग में, झाड़ों में गिरते हैं। ये चेंज आती रहती है हमारे जीवन में। तो ये स्वास्थ्य के बारे में विचार के दिन है। हम अपने अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें, वास्तविकता क्या है हमारी इसकी। भगवान ने कहा है अपने देश शास्त्र में कि हमें बनाने वाली हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही जब, तो क्वेश्चन जो दिया गया था भगवान से, ये परलोक संदेश जो आए हैं ऐसे ही आए कि क्वेश्चन हम देते थे नॉर्मली, उस पे जवाब में साधन आया करते थे। तो प्रश्न पूछा गया था कि इन योर टीचिंग्स इट इज गिवन इन देश शास्त्र दैट आत्मा इज द बिल्डर ऑफ फिजिकल बॉडी। हमारा जो भौतिक शरीर जो बनता है, आत्मा उसकी बनाने वाली है, ऐसा भगवान ने अपने रिसर्च में पाया था। बट मॉडर्न साइंस हैज इन्वेंटेड दैट ह्यूमन जीनोम कंटेन्स द मैप ऑफ वंस बॉडी। लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारी बॉडी जो बनती है वो हमारे जीन्स के अनुसार, जीनोम जो सभी जीन्स मिल करके बनते हैं उसको जीनोम कहते हैं। वो नक्शा है हमारी बॉडी का, हमारा भौतिक शरीर कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वो जीनोम है पूरा। तो वो जीनोम हमारा बनाता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? कि ये जो साइंस अभी कह रही है कि हम इस पोजीशन को चेंज करें कि जीनोम हमारी बॉडी बनाने वाला है, और आत्मा उसको फैसिलिटेट करती है, मदद करती है बनाने में। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो भगवान का कहना है कि आओ आज बात करते हैं मानव जीनोम की। विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, देखो मानवता कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। एक जमाना था जब चेचक और हैजा जैसी बीमारियों को देवी का प्रकोप मानते थे, बड़े भजन गाते थे, देवी के बैठ कर चेचक वगैरह होती थी, हमारे ठंडा पकाते थे, ठंडा खिलाएंगे, बड़े ठार माता ठार, अपने बछड़न को ठार, ये भजन गाते थे बैठ के माता के लिए। ऐसी जो हैजा जैसी बीमारी थी उसको भी देवी का प्रकोप मानते थे। और अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि इंसानी रूप में पैदा होने का पूरा जो नक्शा है, हमारा जो ढांचा हमारा बनेगा, यानी पूरा ब्लूप्रिंट जो है हमारी बॉडी का, उसको खोज निकाला है इंसान ने, साइंसदानों ने। तो बहुत प्रभावशाली उन्नति तो है कि जीनोम हमारा वो हमें बनाने देता है, बॉडी हमारी वही बनाता है।
पहले चेचक का हमें याद है, चेचक आती थी तो दाने वाने पड़ जाते थे पूरी बॉडी पे जैसी निकलती थी। उसके बाद निकाला इलाज। बाद में तो हर गली मोहल्ले में हर जगह लिखा रहता था कि चेचक बताएं 10,000 पाएं, कि चेचक उन्मूलन कर दिया गया था। तो 10,000 गवर्नमेंट देती थी कि ये मिथ्या विश्वास निकले देवी का, कि नहीं ये कोई देवी का प्रकोप नहीं है, ये बीमारी है जिसको कि हमने उन्मूलन किया है। ऐसे ही ऐसे का था, सबकी दवाइयां आ गई हैं, कईयों की आ गई हैं, हम पे नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। तो ये तो साइंस का अपना सफर है, चलता रहेगा ऐसे ही। उन्नति तो की है, इंसान ने उन्नति तो बहुत की है। अभी हम जानते हैं कि इंसान को जीन्स ही हमारे बनाते बिगाड़ते हैं शरीर के रूप से। ये बात तो काफी पहले विज्ञान ने खोज निकाली थी कि जीन्स ही हमारा बनाती हैं। लेकिन अब हमारा पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर निकाल के दे दिया है, A to Z, कौन सी जीन कहाँ है, कैसा जिनोम पूरा जो दिया है बना करके, कि वो जीन से सब जीन से हमारा वजूद बनता है, यानी जिनोम उसको मैप आउट कर लिया है साइंसदानों ने। हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ने इसको मैप आउट कर लिया है। हालांकि कौन सा जीन क्या करता है, या किस किस जीन के मिलने से क्या फर्क आता है हमारी बॉडी में, उस पर अभी उतना नहीं पहुंचे हैं। रोज जो साइंटिफिक लेख आते हैं उनमें आता है कि ये जीन खोज निकाली है, इसके कारण ये बीमारी अब नहीं होगी, इस पे बात की जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी वो पूरा पता नहीं कर पाया है कि इसके दो जीन्स मिल जाएं तो उसका क्या शारीरिक या मानसिक हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, ये भी पूरा पूरा नहीं जान पाए हैं। थोड़ी सतह ही खुरच पाए हैं अभी तक बिल्कुल, कि इनके बारे में जानकारी ली है। ये हो रहा है। तो अब इस बात में कोई शक तो नहीं है कि विज्ञान वहां तक पहुंच तो जाएगा। विज्ञान इस बात पे आएगा, जीन्स का पूरा खोज निकालेगा। अब जीन्स हर जगह वही फर्क फर्क करते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, अनाज बहुत आते हैं, उनकी जीन्स जो हैं चेंज करते हैं, रिसर्च करके जीन्स कौन सी खराब है उनको निकालते हैं, जो दो के मिलाने से क्या फर्क आएगा। ये हम लोग रोज के लाइफ में देखते रहते हैं। यहाँ जैसे यहाँ है, अमेरिका में है, नींबू जो आता है उसमें कोई बीज नहीं निकलेगा। तरबूज आता है बड़ा, उसमें बीज नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ पंजाब में हम देखते हैं कि मूलियाँ इतनी मोटी मोटी आती हैं, लौकी इतनी बड़ी आती है। क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं उनकी जीन्स को, समझे। उससे वो जो जीन बीज पैदा करती थी इनमें, उसको हटा दिया या उसको मॉडिफाई कर दिया। हम मटर भी आजकल देखते हैं, पहले मटर आता था 5 या 6 दाने का मटर आता था, अब 9 और 10 दाने का आ रहा है। पेंसिल मटर हमारे भोपाल में जो बहुत आता है, मीठा भी आता है, और बहुत बड़ी साइज का पतला मटर आता है। तो ये सब चेंज किया जाता है जीन्स के द्वारा। और इंसानों में भी जीन्स के लिए चेंज करने की कोशिश आजकल, जो पहले डिलीवरी वगैरह होती है, कंसीव हुआ बच्चा, तो तब से वो डाउन सिंड्रोम वगैरह के लिए डॉक्टर बहुत चेक करते हैं आजकल, कि बच्चे में वो मानसिक बीमारी ना आए और कोई बीमारी ना आए। अगर डाउन है बच्चा तो फिर वो गिरा देना ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए काफ़ी आजकल किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे प्रयोग में हमने पाया था कि आत्मा इंसानी शरीर की निर्माण करता भी है, पालन करता भी है। भगवान ने अपने रिसर्च में ये बात पाई थी। अभी अब साइंस ने इतनी तरक्की तो की नहीं है कि आत्मा के अस्तित्व या भूमिका को सिद्ध कर सके। आत्मा का भी फोटो तो नहीं खींच पाए हैं, न पकड़ पाए हैं। तो साइंस अभी वहां तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन किसी दिन पहुंचेगी जरूर। जिस हिसाब से बढ़ते चल रहे हैं, साइंस वहां तक पहुंचेगी जरूर, आत्मा तक। अब भगवान कहते हैं यहाँ मैं अपनी खोज को ही दोहराना चाहूंगा।
प्रश्न क्या किया था हमने, क्या इसको बदल दें, क्या आत्मा ही हमारी निर्मात्री पालना और बनाने वाली है, तो हम उसको जीनोम को मान लें। तो भगवान कहते नहीं, मैं यहाँ पर अपनी खोज को ही दोहराना चाहूंगा कि आत्मा ही शरीर की निर्माता और पालन कर्त्री है। निर्माण भी वही करती है, पालन भी वही करती है आत्मा। जीनोम जो है ब्लूप्रिंट है हमारे शरीर का। वो एक एक जरा सा उसमें दिया हुआ है जीनोम में कि हमारी बॉडी कैसी बनेगी। कितना ताज्जुब है कि कितनी चीजें बन जाती हैं। बहुत जल्दी से इंसान की आंखें बन जाती हैं, हाथ बनेगा, छोटी उंगली सबसे छोटी रहेगी, अंगूठा सबसे मोटा रहेगा, बीच की उंगली सबसे बड़ी रहेगी। ये एक एक जो चीज है, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, तो पहले नक्शा बनाता है ना उसका आर्किटेक्ट जो है। आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है पूरा, यहाँ खिड़की रहेगी, दरवाजा रहेगा, इतनी ऊंचाई रहेगी, इतनी मंजिल बनेगी, उसके लिए इतनी जड़ चाहिए, नीचे प्लिंथ चाहिए। वैसे ये हमारी बॉडी का जो है नक्शा है, पूरा जीनोम जो है वो बॉडी का पूरा नक्शा है हमें। तो ब्लूप्रिंट इसी को कहते हैं। अब आत्मा जो हमारी बनती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेल स्पर्म और फीमेल एग से बनती है। ये हमारे दो जो है सेल्स हमारे जो रहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इंसान क्या, किसी के भी, चाहे सब्जी भाजी में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे इंसानों में हो, आने का तरीका वही है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उनका जब मिलन होता है तो वो जो बनता है उससे एक यूनिक आत्मा बनती है, अलग आत्मा। हर कोई उसका फिर किसी से ये नहीं है कि इसका पार्ट है या इसका पुनर्जन्म है, नो। यूनिक आत्मा बनती है उस मेल से, और वो फिर जाकर के स्थापित होती है महिला के गर्भ में, और वहां एनर्जी लेती है खून से, माँ के खून से, उससे उसको खाना मिलता है। तो इनके मिलने से जो आत्मा पैदा होती है उससे उसके वजूद के निर्माण की सामग्री मिलती है। कहाँ से? माँ से। माँ के दूध से एनर्जी मिलती है, जिसके द्वारा आत्मा जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट उसे मिला, जो नक्शा मिला है बनाने का, आत्मा उसके अनुसार ये एनर्जी लेकर के बनाती चलती है। शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है वो बनाती चलती है, नक्शा है सामने। आत्मा है जो बनी उससे फर्टिलाइजेशन से, और एनर्जी माँ से मिल रही है, तो ले ले करके वो नक्शे के अनुसार हमारी बॉडी बनाती जाती है आत्मा। नेचर का चमत्कार ये है कि यह एक प्रिसाइज क्लॉक वर्क की तरह शरीर का निर्माण होता है। घड़ी जैसे चलती रहती है ना, शुरू हुई वहां से सुबह, दोनों 12 पे मिल करके चली, क्लॉक वर्क जैसे रहता है कि 5 मिनट में एक पे आ जाएगी, 10 मिनट में दो पे आ जाएगी, एक एक सेकंड का कांटा पूरा घूम जाता है। बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह हमारी बॉडी बनती है। पहले हफ्ते नहीं कहते हैं कि हमारे आंखों के जो हैं वो डॉट्स आ जाते हैं, छोटे से बिंदु सरीखे होते हैं, नाक का नक्शा आ जाता है। डिफरेंट स्टेजेस हैं, बनती चलती है। इतना ही समझ लो कि आत्मा को उसकी ऊपरी और नीचे की सीमाएं मिलती हैं। नक्शा जो मिला है कि भाई ऊपर से यहाँ से शुरू होना है, यहाँ तक जाना है, ऐसे इस तरह से जाना है, ये जीनोम में है। जीनोम उसको नक्शा मिला है आत्मा को, उसके अनुसार बॉडी बनाएगी। तो ऊपर नीचे की सीमा है उसको मिली जेनेटिक सामग्री के रूप में। सामग्री कौन सी है? जीनोम। इसी वक्त आत्मिक पूंजी भी हस्तांतरित होती है। हम जो सोल कैपिटल कहते हैं, हमारी आत्मिक पूंजी, वो भी उसी समय ट्रांसफर होती है। माँ के उस एनर्जी से ही उसमें बनाती है आत्मा। अब वो इतना तो कम से कम दिया जाता है, हमारा ये जो आत्मिक पूंजी है इतनी दी जाती है कि मरने के बाद अगर बहुत खराब आत्मा भी रहा तो परलोक तक पहुंच पाए।
नॉर्मली। तो ये भी उसी समय ट्रांसफर होती है उस शिशु की बॉडी को। और माता पिता ये पूर्वजों से मिली हुई धरोहर कहलाती है आत्मिक पूंजी। उनसे जो हमें मिली वो आगे के लिए काम देगी हमको जाने के लिए। अब एक सीमा सी नियत हो जाती है आत्मा के पैदा होने के वक्त, मगर उसके बाद भी आत्मा की अपनी विल रहती है, अपनी मर्जी रहती है। जो हालात को देखते हुए उसकी विल रहती है कि उसकी भौतिक और मानसिक सीमाएं उस सीमा में कहाँ तक पहुंचेगी। वो बॉडी जो बना रही है उसकी मानसिक शक्तियां शारीरिक जो है वो कहाँ तक पहुंचेगी, ये आत्मा की विल भी इसमें काम करती है। वातावरण का बहुत असर होता है इसमें, और मंगल कामनाओं का असर भी होता है। मंगल कामना हर जगह भगवान ने दिया है कि हर जगह मंगल कामना बहुत ही स्ट्रांग शस्त्र है हमारे पास। मंगल कामनाओं का असर बहुत होता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं उनको हमेशा अच्छे विचार रखने को कहा जाता है। बहुत सुंदर हम फोटो टांगते हैं सामने, कैलेंडर वगैरह अच्छा टांगते हैं, प्यारा बच्चा उसमें हो, उसको देख करके उसका दिमाग उस पर रहता है। और लोग जितनी इसके लिए मंगल कामना करेंगे उतना आत्मा को सहूलियत होती है। और कई बार अगर ऐसा हो कि आने वाले बच्चे के लिए बुरे विचार रख रहे हैं, हर कोई अपने निराशा में है, नहीं चाहता, या ये कैसे आ गया, या तकलीफ तो नहीं होगी, इन बुरे विचारों में जहाँ रहते हैं तो उसका असर पड़ता है आत्मा पे बहुत, बॉडी बनाने पे। तो मंगल कामनाओं का मैंने का असर होता है। तो within the range of capabilities that were defined for the Atma at birth, good environment and good wishes would help Atma achieve its best potential or even exceed the range। कहते हैं मंगल कामनाएं अगर मिले, शुभकामना मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो आत्मा को जितना मिला है ये नक्शा बनाने के लिए वो फुल बना सकती है, अच्छा बना सकती है। और अगर निगेटिव मिली है, बच्चे के लिए विचार अच्छे नहीं हैं लोगों के, या माता के प्रति नहीं है, तो फिर डाउन साइड में जाता है बच्चा बहुत। जो शरीर जो बन रहा है वो डाउन साइड में जाता है, कई बार इतना डाउन साइड में जाता है कि आत्मा उसको रिजेक्ट करती है, छोड़ देती है कि नहीं ये काम का नहीं है। आत्मा कई बार उसके साथ खुद भी खत्म हो जाती है, जैसे 3.5 साल के बच्चे के पहले कहते हैं सूक्ष्म शरीर नहीं बनते, तो आत्मा खुद भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। अभी एक सब में है, देखिए बड़ा मजेदार है कि हाथी, सब में जीन्स हैं। तो हाथी की जीन्स जो देखी गई हैं, हाथी के दिमाग में कंसिडरेशन की बहुत जीन रहती है। वो किसी को पाँव के नीचे नहीं आने देता, नॉर्मली हाथी बचाता है। इतना विचार करता है कोई मेरे पैर के पास तो नहीं है, उसको बचाएगा, गुस्से की बात छोड़ दीजिए, बाकी बचाता है। तो हाथी कहीं का ट्रांसपोर्ट करना है, मान लीजिए हिंदुस्तान से यहाँ लाना है हवाई जहाज में चढ़ा करके, तो हाथी को खड़ा करते हैं, मगर हिले डुले तो जहाज को ऊंचा नीचा कर देगा। तो उसमें क्या करते हैं, चूजे होते हैं ना, मुर्गी के छोटे चूजे, वो चूजे वहां रख दिए जाते हैं उसके सामने। तो हाथी उनको देख करके इतना विचार उसको रहता है कि नहीं दब नहीं जाए मेरे अंदर कोई, तो नहीं हिलेगा, बिल्कुल खड़ा रहता है, लंबी जर्नी तक खड़ा रहता है और पहुंच जाता है। तो हर एक की जीन्स है अपनी अपनी। कुछ को मिला है, जैसे कहते हैं घोड़े को मिला है, घोड़े को वफादारी का गुण है, कुत्ते में वफादारी का गुण है, लेकिन एक ही इंसान के प्रति मल्टीफेरियस नहीं है। जबकि इंसान को ये मिला है कि ग्रेटिट्यूड का भाव जो है कई बार वो उसमें रख सकता है वो। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब ये जो है मैंने कहा कि वो डाउन है, अगर वातावरण सही नहीं है, मंगल कामना सही नहीं है, या माता के उसमें
प्रॉपर नहीं है वातावरण तो आत्मा टर्मिनेट कर देती है प्रेगनेंसी को। और नहीं तो ये कब होगा? भले ही माता फुल दे रही है, एनर्जी मिल रही है, फिर भी अगर सिंड्रोम डाउन है तो आत्मा नहीं बढ़ाएगी, नॉर्मली छोड़ने की कोशिश करती है। तो मदर पूरा दे रही है लेकिन ब्लूप्रिंट है, लेकिन उसमें गड़बड़ी आ रही है तो नहीं हो पाएगा। Good environment and good wishes from a crucial part as well. That is the primarily Atma's nascent skill set. ये तो आज भी देखते हैं हम मंगल कामनाओं का। एक ही तरह के दो बीमार हैं, एक ही तरह की दवाई दी जा रही है, एक के लिए शुभकामना की जा रही है, एक के लिए नहीं की जा रही है। तो जो जिसके लिए शुभकामना की जा रही है वो जल्दी ठीक होता है, उसको फायदा ज्यादा पड़ता है। तो साइंस क्या करती है, जो रेज हमारे मंगल कामना से हमारे दिमाग से रेज निकलती हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होता है इससे। आएगा कभी न कभी साइंस उस बात को पकड़ पाएगी। तो वही आत्मा के बारे में भी होता है वहाँ। अब जीनोम जो है ये हमारी आत्मा के लिए टूल सेट है, औजारों का बक्सा सरीका है। जैसे शरीर है, शरीर भी आत्मा के लिए टूल बॉक्स ही है। आत्मा के लिए हमारा ये टूल बॉक्स ही है। आत्मा, शरीर जो है आत्मा का घर है और उसको संभालती है आत्मा। तो ऐसे ही जीनोम जो है, जीनोम आत्मा को दिया गया टूल बॉक्स है, जो उसके अनुसार शरीर का निर्माण करती चलती है। एक बार बेबी का जन्म हो गया तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बॉडी तो फिर अपने आप बढ़ती है। बच्चा जो आता है खाता पीता रहता है तो उसकी बॉडी बढ़ती जाती है। हम इस शरीर पर 5 से 6 फीट पे पहुंच जाते हैं ना, तो इसका मतलब उसके बाद जो है बॉडी अपने आप खुद ही, उसको खाना दिया जाए, एनर्जी मिलती रहे तो सेल्फ सेल्फ एग्जिस्टेंट है और बढ़ती रहेगी जब तक उसको मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं अनफॉर्चुनेटली छोटेपन में मर जाते हैं। क्यों? इसमें फर्क क्या है, क्यों उनकी डेथ हो जाती है? सेल्स हैं वहां पर, बॉडी के सेल्स हैं, जीनोम भी है। और हम उनको, अगर कोई दिक्कत भी है तो हम उसको फोर्स फीड कर सकते हैं। जैसे हम नली से खाना खिलाते हैं ना, गले में डाल करके, या जैसे भी करते हैं कि हम वो भी फीड कर सकते हैं। सेल्स हैं, जीनोम है, एनर्जी हम पहुंचा सकते हैं जबरदस्ती भी उसमें आईवी फ्लूइड से। क्या वो उसको बचा पाएगा? नहीं। ह्यूमन बॉडी की नीड जो है ये टूल है आत्मा का। अगर आत्मा उसको अनसूटेबल पाती है और उसको छोड़ती है या मर जाती है खुद भी उसके साथ, जैसा कि इन्फेंट्स के केस में मैंने कहा कि होता है, तब ह्यूमन बॉडी वायबल नहीं है अपने आप में। अपने आप में वो नहीं जी सकती ह्यूमन बॉडी। अब क्यों? सब कुछ है, सभी फिजिकल मीन्स हैं एनर्जी के, उसके बाद भी वो नहीं कर पाती। तो ऑर्गन्स, एक आदमी जो मर गया है, डिसीज्ड है, उसके हम ऑर्गन्स हार्वेस्ट करते हैं ना आजकल डॉक्टर। आंखों की पुतली ले लेते हैं जी, किडनी ले लेते हैं, आजकल तो हार्ट का ट्रांसफर हो जाता है, लिवर का करते हैं। तो वो तो मर गया है, उस बॉडी में आप कितनी भी एनर्जी दे दो वो नहीं करेगा, जी नहीं सके, जी के नहीं उठेगा। लेकिन बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो आत्मा उनको नहीं जिला सकती।
वो जो ट्रांसप्लांट जो करते हैं हमारे दूसरी बॉडी में, वो दूसरी आत्मा कर सकती है जो जिंदा है। वो उन ऑर्गन्स को लेकर के उनको यूज कर सकती है और इंसान चल सकता है। बाकी जो मर गया इंसान, उसमें सब कुछ होते हुए जीनोम है, एनर्जी दे सकते हैं हम जबरदस्ती, लेकिन उसे चला नहीं सकते, आत्मा नहीं करेगी उसको। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जो ऑर्गन्स हैं वो रहते हैं, बहुत समय तक चलते हैं। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि सेल्स अपने आप में अगर ठीक हैं और यूज के लायक हैं एज टूल किसी दूसरे शरीर में, लेकिन दूसरी आत्मा उनको जब लेगी तो वो उनको पाल सकती है, बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज कर सकती है, लेकिन मरे हुए शरीर में नहीं। ऑर्गन जिंदा है, एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता वो दूसरी बॉडी, मतलब ये जो, तो ये ऑर्गन्स भी जल्दी निकाले जाने चाहिए। अगर देर होती है तो फिर उनकी वो जो कैपेबिलिटी है कि दूसरी बॉडी में जाके दूसरी आत्मा के साथ वर्क जी सकते हैं, वो खत्म होती जाती है। साइंस है, थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है आज का, लेकिन अपने जीनोम के बारे में हम जान सकते हैं इसमें। तो साइंस प्रोग्रेस कर रही है और जल्दी इस पे पहुंच भी जाएंगे कि ज्यादातर हमारे जो ऑर्गन्स है वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। आजकल तो इस पे लगे हैं कि इंसान के नहीं मिलते, जो लोग ऑर्गन डोनेशन करते नहीं है हम लोग, या बॉडीज भी हम दान नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि विश्वास ऐसे दिए गए हैं कि, और फिर कई बाबाओं ने जो बताया है कि नहीं साहब, आंखें दान करोगे तो पुनर्जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी, तो उस विश्वास के कारण लोग नहीं दान करते हैं। तो अब ये चल रहा है कि हमारे निकट कौन सबसे है, उस जानवर से ली जाए। सुअर जो कहते हैं, सुअर की जो ऑर्गन्स हैं वो इंसान के बहुत निकट पाए जाते हैं। तो सुअर का हार्ट लेकर के भी लगाया है, दो जनों को लगाया है, एक तो शायद चल रहा है, अभी एक की डेथ हुई कुछ साल चलने के बाद। तो आगे ये है कि ऐसे जानवर पाले जाएं जिनको के जिनके हम ऑर्गन्स निकाल करके इंसानों में लगा सकें, या नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि जिनोम से हम सरोगेट सेल्स भी तैयार कर सकते हैं। सरोगेट सेल्स होते हैं आजकल, सरोगेट बेबी मदर्स रहती है ना, सरोगेट के स्पर्म और ओवा मिलाकर फर्टिलाइज एग जो है, वो माँ खुद नहीं करना चाहती अपना, वो लेडी जो है वो दूसरी लेडी किराए पे लेकर के उसके वूम में रख देते हैं और बच्चा वो पैदा करके देती है। उसको सरोगेट मदर कहते हैं, कि बच्चा किसी और का है लेकिन जन्म कोई दूसरी लेडी दे रही है उसको। तो आजकल अपने चल रहा है ना, लोग अपने सीमेंट बचा करके रख देते हैं, ओवा भी बचा करके रखते हैं, साइंस उनको प्रिजर्व करते हैं। आगे कभी मान लीजिए डेथ हो भी गई, लेडी की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, तो भी उसको फर्टिलाइज किया जा सकता है और सरोगेट मदर से बच्चा आ सकता है। बहुत है आजकल, कॉमन होता जा रहा है ये भी। तो कई बार वो खुद ही अपने सेल्स भी बना सकते हैं, अगर सेल्स बना करके उनसे पार्ट्स भी बना सकते हैं बाहर, इंसान साइंस कर सकती है ये। जीनोम का यूज करेंगे, सरोगेट सेल्स यूज करेंगे, लेकिन ऑर्गन्स को अपने आप में कोई लाइफ नहीं है। लाइफ तभी आएगी जब आत्मा उनको मर्ज कराएगी, अपने यूज करेगी उनको, तभी उनमें चलेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो वही आत्मा उनको एज अ टूल यूज कर सकती है, हेल्दी रख सकती है अलाइव बॉडी में, लेकिन एज इट इज अपने आप नहीं रह सकते। तो भगवान का कहना है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट,
एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन द मेजर पॉइंट्स। हमने हमने बड़े बड़े पॉइंट्स जो है बताने की कोशिश की है कि कैसे होता है ये। साइंस जो है रोज अपने चेंज करती रहती है, नोशंस नए नए आविष्कार आते रहते हैं। और कई बातें पुरानी जो हैं वो गलत प्रूव होती हैं। न्यूटन का लॉ जो आया पहले नहीं था। धरती के खिंचाव जो है धरती का, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब न्यूटन ने वो सेब देखा कि पेड़ के नीचे सो रहा था, तो सेब गिरा तो आके गिरा उसकी साइड में, या उसको लगा होगा। तो उसका ध्यान उस पर गया कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या और कहीं क्यों नहीं चला गया। उस पर उसने खोज की। तो गुरुत्वाकर्षण जो है धरती का, कि धरती खींचती है हमको अपनी तरफ। एटमॉस्फेयर जो हमारा बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर धरती के उस आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण रुका हुआ है। नहीं तो डिसिपेट हो सकता है, चला जाए व्योम में, और यहाँ एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाए। धरती खींच के रखती है उसको, अपने अपने साथ जोड़े रखती है। तो इस तरह के नोशंस आते हैं, तो पहले के जो थे वो बदलते रहते हैं। जैसे आज भी हमारे मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, उनको आज भी बताते हैं कि धरती चपटी है और सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है। रोज सलामी भरने आता है, शाम को डूबता है। अल्लाह मियाँ फिर चांद निकाल देता है कि रात के लिए रोशन रहे 15 दिन। उनको आज भी ये पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है, साइंस ने दे दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। फायदा उसका सब उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि धरती चपटी नहीं है भाई, धरती गोल है। वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, सूरज उसके चारों तरफ चक्कर नहीं काटता, सुबह सलामी देने नहीं आता है। तो ये रोज थ्योरी साइंस की चेंज होती रहती हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं कि वी विड बी फर्स्ट टू एक्सेप्ट सम साइंस फाइंडिंग्स इवन इफ दे आर कॉन्ट्ररी टू आवर फाइंडिंग्स। ये मानता है परम पूज्य भगवान देवात्मा की, ये महानता है। वो कहते हैं साइंस आगे चल करके ऐसी कोई चीज खोज लेती है जो कि हमारी जो फाइंडिंग मैं कह रहा हूँ कि आत्मा ही निर्माण करती है, पालन करती वही है, समझे। उसका अगर कोई नई चीज लेकर के आते हैं जो प्रूव होती है, सर्वव्यापक मानी जाती है, तो मेरी फाइंडिंग्स के अगेंस्ट भी है, तो मुझे उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शिक्षा उसके अनुसार चेंज की जा सकती है। ये बड़ी रेयर क्वालिटी है। एक अक्षर चेंज करने को तैयार नहीं है। आप कुरान में एक अक्षर चेंज करा के दिखाइए, हमारे और जो थियोटिक फेथ्स हैं वो एक कुछ भी बदलने को तैयार नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अब भी कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारी देश समाज भी ऐसी ही बन गई थी टोटली। हम एक वर्ड चेंज नहीं करेंगे जो कि भगवान आपके लिख के गए हैं भाई, कि अगर साइंस में सर्वमान्य सिद्धांत कोई आता है तो मेरी इसको चेंज किया जाए। और भगवान जब परलोक गए हैं, तो पर जो यहाँ उनको जितनी नॉलेज मिल पाई, जितनी कर पाए अपनी रिसर्च में, वो ली। उसके आगे वहां जाकर के उनको अगर नई बातें और मिलती हैं और वो कन्वे कर रहे हैं, तो मानने में हमें क्या एतराज होना चाहिए भाई। हम क्यों बिल्कुल लकीर के फकीर बने हुए हैं कि नहीं, जो भगवान बस देगा हम उसके आगे एक वर्ड भी चेंज नहीं करेंगे। भाई चेंज नहीं करोगे तो भजन है ना, तुम संग अपनी लगन लगाऊं, मैं तुम्हारा प्रेमक बन जाऊं। तो भगवान खुद कह के गए, तुम्हारा मंगल चाहूं निश दिन, तुम्हारे शुभ में ही सुख पाऊं। वो चाहते हैं, लेकिन हमारे उन्होंने क्या मान लिया कि हमारे भगवान तो सबसे हाईएस्ट लोक में है, उनको मंगल कामना की क्या जरूरत है। उनको शुभकामना की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं गाया जाएगा, ये देश समाज में था। कोई इसका तुक है,
कोई कोई तुक दिखता है भाई इसका। जब आपके गुरु महाराज खुद ही आज्ञा दे के जा रहे हैं कि मंगल कामना की जाए, मेरे लिए बुराई नहीं है, की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, हम वही बैठे हैं कि हम एक वर्ड इसमें चेंज नहीं करेंगे। भगवान की कितनी महानता इसमें। परलोक संदेश में भी दे रहे हैं कि भाई अगर मेरी फाइंडिंग्स के आगे साइंस कुछ सर्वव्यापक दे पाती है, तो मेरी फाइंडिंग्स को बदल देने में कोई एतराज नहीं है, उसको तदनुसार चेंज कर दिया जाए। तो इस सब के लिए तो भाई हम जोर से कहना चाहिए, भगवान आपका शुभ हो। कितनी आप हमें इलास्टिसिटी दे गए हैं, लचीलापन दे गए हैं हमें। लेकिन अभी प्रेजेंट में भगवान कह रहे हैं कि मुझे अभी ये जो जीनोम का आप कह रहे हो कि वो पालन करता है, कब बनाने वाला है, तो अभी सही नहीं लगता, अभी मेरी फाइंडिंग्स ही मुझे सही लगती हैं। आगे की आगे देखी जाएगी। तो आगे भाई ठीक है, हम लोग कौन कितना जीता है, आगे बहुत सी नई चीजें आएंगी, कितना हम लोगों ने देख लिया है। साइंस की कितनी तरक्की हमने पिछले 25-30 साल में देखी है, क्या प्रोग्रेस देखा है टेक्नोलॉजी का। हो सकता है आ सकती हैं कई बातें, और इंसान अपने दिमाग से छोड़ता नहीं है, वो तो हर चीज, वो उसका बस चले तो हर चीज खुद बनाए। समझे। देखेंगे भाई, जब तक मैं हूं मैं भी देखूंगा, छोटे हैं आप लोगों ने, वो आगे भी देखेंगे, और भगवान की शिक्षा के तदनुसार हम करते भी चलें, यही सही बात है। इसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, और हम इसके लायक बने रहें कि हम इन बातों को मान्य कर सके। ऐसा मेरा अपने लिए भी शुभकामना है, आप सबके लिए भी शुभकामना है। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। तो वो श्रीमान जी तो बहुत सुंदर लेख, श्रीमान जी बहुत ही प्यारा लेख। भगवान की कितनी कृपा है। भगवान ने हमें ये सौभाग्य बख्श दिया, अधिकार दे दिया कि हम भगवान के लिए शुभ कामना किया करें। नहीं तो पहले ये पद गाने के लिए रोका जाता था, तुमरा मंगल चाहूं निज मैं भुक्तभोगी, मुझे पता है। इतना अच्छा लगता था, कहते नहीं तुम इसके गाने के योगी नहीं हो। और अगले पद में को भी बदल दिया था, तुमरे देव रूप संग जुड़कर दिन दिन विकसित होता जाऊं। जबकि भगवान ने लिखा तुमरे देव रूप में ढल ढल दिन दिन विकसित होता जाऊं। भगवान हमें कितना बड़ा अधिकार दे रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य दे रहे हैं। और ये लेख जो है वाकई बहुत जटिल है, बहुत इस पे और भी क्लैरिफिकेशन आने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी बात मुझे तुझको समझ आ रही है इस लेख के माध्यम से भी, और आपने इतना सुंदर ढंग से पढ़ा है, व्याख्या की है, अपने सारा जीवन का अनुभव आपने इसमें झोंक दिया, तो इससे पता चलता है कि भगवान चाहते हैं कि नई नई खोजें आती हैं, हम अपना दिल दिमाग खुला रखें, कंडीशन ना हो जाए कि किसी किसी नई चीज को हम समझने का प्रयास ही ना करें। नेचर ने हमें जो बुद्धि शक्ति दी है, कितना बड़ा उपहार दिया नेचर ने, उन्नतशील बुद्धि शक्ति दी है, ये किसी और प्रजाति के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य ने जितना अपना विकास किया, जितना दूसरों का विकास किया है, बाकी और कोई प्रजाति नहीं कर सकी। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके परिवार को भी, जिन्होंने ऐसे सुंदर ऐसे भव्य लेख दिए जो हमें सोचने के लिए विवश करते हैं कि नेचर ने हमें बुद्धि दी है, अगर सोचना बंद कर देंगे नेचर बुद्धि छीन लेगी कि ये डफर ही रहने के लायक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए सराहना करने के लिए। और इस लेख में भगवान ने जो हमें क्लैरिफिकेशन दी है, और भगवान की दीनता दिखती है कि अगर विज्ञान और सुंदर चीजें खोज सकता हो जो हमारी शिक्षा के विपरीत भी हो, तो हम जब इसमें जैसे लेख में लिखा है कि भगवान कहते हैं, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा चमत्कार है, सचमुच धर्म जगत में बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान का आविर्भूत होना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। और मैं अपने साथी सब धर्म साथियों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि ये परलोक संदेश 7वें खंड में अध्याय है, इसको पढ़ें 2-3 बार 4 बार। मानव संजीन, जीनोम और आत्मा की भूमिका, बहुत सुंदर लेखा, पढ़ें, अपनी बुद्धि शक्ति को जगाएं,
नहीं तो बुद्धि शक्ति छिन जाएगी, धीरे धीरे मोटी बुद्धि के हो जाएंगे। तो इसमें से मंथन करके जो अमृत है उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो आप जो साथी हैं वो पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ें, मंथन करें, आपस में विचार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत ही क्रांतिकारी लेख है, जितने भी है ये। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म भगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी है। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, आश्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्म आकांक्षी आत्मा है, उनके लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके हमें दिखाने वाला, उस धर्म मार्ग पर हम चल सकें उसके लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपने बड़ी कृपा की है, हमें अपने अनुभव में ग्रहण किया, हमें अपने धर्म भवन में प्रवृत्ति प्रदान करके आपने बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद खत्म, आप पर जितना परिहार चाहिए, सत्य आप हैं, आप हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सब महान बुजुर्गों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक सुंदरों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे श्लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पुत्रों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक चीजों का, उन सब के दोस्तों मित्रों चिंतकों का, सबका हमेशा मार्गदर्शन शुभकामना। हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब का, हमारे श्लोकवासी तथा प्रलोकवासी सब भाई के परिवार का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्थितियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, जगत का, सबका भले का मार्ग दाता है। शक्ति विश्व में जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान, उन सब तक आपके देव पहुँच सके, उन सबके भले का मार्ग दिख सके। हे भगवान के शक्ति हमारे धर्म स्मृतियों की गंगा में सारे जगत को आपके विज्ञान में धर्म की छाया में आकर जीवन विज्ञान लाभ करने का सौभाग्य मिले। आपके महान निष्ठीय सेवा का अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्मिक ज्ञान लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारी शिक्षा में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, काश की ऐसी विधि विकसित हो सके, इससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, सबके करना, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की, भगवान देवात्मा की, भगवान देवात्मा की, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, इसी तरह चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे, और सारे बच्चों को इस मंगल यात्रा में देखो सच्चा आत्मिक हम सबका शुभ हो, हमारे परिवार का शुभ हो, हम सब में प्रेम आए, एकता आए, मेल आए, हम अधिक से अधिक भगवान की शिक्षा का अधिक से अधिक सदुपयोग करके सच्चा आत्मिक ज्ञान ला कर सकें, औरों के लिए भी अधिक से अधिक कर सकें। सबका शुभ हो और धन्यवाद। आज शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30।
और रात को फिर मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों को। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।